हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा आज का जो वीडियो है वो मेनली फोकस्ड है 35 से लेके 45 एज ग्रुप की लेडीज़ के लिए। अगर कोई मेल मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो अगर आपके घर में आपकी पत्नी या आपकी बहन या आपकी बेटी कोई भी इस एज ग्रुप की है तो जितना हो सके उन तक ये वीडियो शेयर कीजिएगा और अवेयरनेस फैलाइएगा, क्योंकि मैं जो मुद्दों पे बात करने जा रही हूँ वो मोस्टली 90% केसेस में मेरी बातों से आप सब सहमत होंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, मेरा वीडियो कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। और अगर कोई फीमेल इस वीडियो को देख रही है तो जो मेरी बताई बातों पर गौर करिएगा ताकि भविष्य में होने वाली परेशानियों से आप सब बच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। 35 एज ग्रुप ऐसा एज ग्रुप जिसमें लेडीज़ को ये लगता है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसी दिख रही हैं। उनको मेकअप करना, खुद को मेंटेन रखना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से खुद को बिल्कुल एक्टिव रखना, मतलब स्पेशली जो है मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना या अपने लिए टाइम निकालना, ये सब चीज़ें यूज़लेस लगती है क्योंकि उनकी प्रायोरिटी चेंज हो चुकी होती है। उनकी प्रायोरिटी जो होती है वो फैमिली और बच्चे हैं। उनको ये लगता है कि उनके बिना उनकी फैमिली और उनके बच्चों की रिक्वायरमेंट, उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो सकती। तो इसलिए वो इतने बड़ी जिम्मेवारी का बोझ अपने ऊपर लेकर चलती हैं कि वो अपने लिए सोच ही नहीं पाती। उनको ये लगता है कि अगर उन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया उस चीज़ में उनका टाइम वेस्ट होगा और जिसकी वजह से वो जो मतलब बच्चों की और अपनी फैमिली पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाएंगी, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएंगी। तो बस अपने आप को मतलब एक मशीन की तरह उन कामों में, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में झोंक देती हैं कि जो फैमिली और उनके बच्चों के लिए होती हैं। ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली और अपने बच्चों के बारे में सोचती हैं। वो ना तो उनको लगता है मेकअप कर लिया तो लोग कहेंगे कि बूढ़ी हो गई है ये कोई एज है उनकी मेकअप करने की। अच्छे से मेंटेन रखती है तो भैया इसके पास तो फालतू का टाइम है इतने में तो अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान रख लेती। या देख लो घर में बच्चे ऐसे घूम रहे हैं पर इसको जिम जाने की पड़ी है। ठीक है, अपने लिए अगर वो टाइम निकालती है तो उन्हें कहीं ना कहीं गिल्ट लगता है कि उन्होंने ये टाइम अपना ख़राब कर दिया, जबकि ये आपका सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये जो 35 से लेकर 45 ईयर की एज होती है ना, ये सबसे ज़्यादा प्रॉन एज होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं इस एज में बीमारी लगने के। ठीक है, अब मैं बताती हूँ इसके कारण क्या क्या होते हैं। क्योंकि एक तो आपकी बॉडी में सबसे बड़ा हार्मोनल चेंज आ रहा होता है और हार्मोन्स जो है अपनी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने पूरे बॉडी को, अपनी बॉडी के पूरे सिस्टम्स को अच्छे से रेगुलेट करने के, मेंटेन करने के। ठीक है, इस टाइम सबसे बड़ा हार्मोनल चेंज आपकी बॉडी में आ रहा होता है। कई लेडीज़ जो हैं 35 से लेकर 45 के बीच में जो ये एज होती है, इसमें जो है मोस्टली लेडीज़ जो हैं वो मेनोपॉज, यानी कि आपका जो मंथली पीरियड साइकिल चलता आया है उसका जो है बंद होने का टाइम आ जाता है। ठीक है, जैसा कि हम सबको पता है कि मंथली साइकिल जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है अपने हार्मोनल सिस्टम को रेगुलेट करने में। ठीक है, तो जो है इस टाइम सबसे बड़ा हार्मोनल चेंज आपकी बॉडी में आ रहा होता है। दूसरा क्या है, आपको तनाव रहता है, जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो इसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। क्योंकि आपको तनाव रहता है अपने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों के प्रति है, अपने परिवार के प्रति, उनको पूरा करने के लिए। इसलिए वो ढंग से ना तो सो पाती हैं, ना ही वो अच्छे से खाना खाती हैं। इवन ये है कि कई लेडीज़ ऐसी हैं, अगर मान लो घर में कोई गेस्ट आ गया या मान लो कभी खाना कम बना है, किसी चीज़ को लेके कोई भी कारण है, किसी ने ज़्यादा खा लिया या जो है आपके लिए खाना नहीं बचा, तो वो अपने लिए खाना भी नहीं बनाती हैं। ठीक है, उनको ये लगता है कि ठीक है हम तो ऐसा थोड़ा बहुत बचा कुचा खा के अपना काम चला लेंगे या ऐसे ही पेट भर लेंगे, हमें ज़रूरत क्या है, पहले तो ज़रूरत फैमिली की और बच्चों की है। उनको ये लगता है, जबकि मैं आपको बता दूं कि आपके लिए उतना ही ज़रूरी है एक बैलेंस डाइट लेना जितना आपके बाकी फैमिली मेम्बर्स के लिए। ठीक है, हर एक एज ग्रुप की अपनी रिक्वायरमेंट होती है फूड की, तो उसे पूरा करिएगा। ठीक है, दूसरा अब बात कर लेते हैं फिज़िकल हेल्थ के बारे में। इस एज में क्या है, सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है या उसकी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि आप तनाव में रहते हैं, अपनी अच्छे से डाइट नहीं ले रहे हैं, अच्छे से आप आराम नहीं कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़े कारण है हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ की। कई बार क्या होता है, इस एज में डायबिटिक होना के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि आप अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। वो डाइट का मतलब ये नहीं है कि डाइटिंग करनी है, डाइट का मतलब है कि आप एक बैलेंस डाइट जिसमें पूरी तरह से सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों वो अच्छे से नहीं ले रहे हो, अपने खाने को टाइम नहीं देते हो। आप कई बार ऐसा होता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से आप अपना खाना तक स्किप कर देते हो। ठीक है, जिसकी वजह से डायबिटिक
होना एक आम बात है, ठीक है। तीसरा क्या है कि कई लेडीज़ इस टाइम वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लेती हैं और कई जो है अपना वेट इतना ज़्यादा लूज़ कर लेती हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि उनकी बॉडी के साथ हो क्या रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ इस एज में इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। इस एज में सबसे ज़्यादा खतरा होता है ब्रेस्ट कैंसर होने का, ठीक है। तो प्लीज़ जितना हो सके अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हाई बीपी है किसी को लो बीपी है, ठीक है, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। बॉडी किसी पार्ट में भी कैंसर हो सकता है, ठीक है। स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर का केस इस एज में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। दूसरा हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ है, ठीक है, और बीपी की समस्याएं हैं, ओबेसिटी की समस्याएं हैं, वेट गेन कर लिया या वेट जो है लूज़ कर लिया, ठीक है, वो मतलब एबनॉर्मल तरीके से आपका हो रहा होता है, ठीक है। तो और दूसरा मेंटली हेल्थ क्या है, मेंटली हेल्थ क्यों डिस्टर्ब हो रही है आपकी, क्योंकि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इतने बिजी हो चुकी हो कि आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान ही नहीं दे रहे। आपको लग ही नहीं रहा कि भाई क्या कहते हैं, आपको आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी थोड़ा बहुत आराम ज़रूरी है, अपने ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। वो ज़्यादा तनाव लेती हैं हर काम को लेके, हर चीज़ को टाइम पर पूरा करने को लेके, तो वो इतना ज़्यादा तनाव में रहती है तो उनकी मेंटली हेल्थ जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। इस टाइम एंजाइटी, इंसोम्निया, एंजाइटी यानी कि ओवर थिंकिंग कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, या बच्चे ने इतने बजे खाना नहीं दिया तो बच्चा भूखा रहेगा, या मतलब वो टेंशन में मतलब पूरी तरह से अपने आप को पूरा झोंक देती है, ठीक है। तनाव होना, टेंशन में रहना, एंजाइटी होना, नींद ना आना, ये सब समस्या इस एज में शुरू हो सकती है और फिर आगे जाके वो बड़ा रूप ले लेती हैं जो बड़ी हेल्थ इश्यूज़ का कारण बनती है, ठीक है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने लुक पे ध्यान दीजिए। अभी आप इतनी बूढ़ी नहीं हुई हो कि कोई आपको कहेगा कि आप मेकअप करोगे तो आप ने ये मतलब बुरी लग रही हो। आप एक बार अपने ऊपर ध्यान दे के तो देखिए, अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिए। अगर आप कुछ और नहीं कर रहे तो अपने लिए प्लीज़ पूरे दिन में 30 मिनट निकालिए। उस 30 मिनट की एक मतलब तेज ब्रिस्क वॉक कीजिए, ठीक है। 30 मिनट पूरे दिन में 30 मिनट के अपने लिए अपने निकाल सकते हो, ठीक है। 30 मिनट निकाल के चलो 30 मिनट की वॉकिंग कर लीजिए, ठीक है। अपनी मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ी देर मेडिटेशन कर लीजिए। अपने कामों से ब्रेक लीजिए टाइम टू टाइम, ठीक है। 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कीजिए, ठीक है। टाइम पे अपना जो है बॉडी चेकअप करवाते रहिए। फुल बॉडी टेस्ट चेकअप है, कई सारी मतलब क्या कहते हैं इंश्योरेंस और हेल्थ प्लान्स रहते हैं जिसमें आपका साल में एक बार जो है आपका फुल बॉडी चेकअप होता है, ठीक है। उनको रेगुलर इंटरवल पे करवाते रहिए ताकि कोई भी बीमारी हो उसको शुरू में इनिशियल स्टेज पर डिटेक्ट किया जा सके, ताकि उसका ईजिली ट्रीटमेंट हो सके इन फ्यूचर। अगर आप अच्छे से रहेंगी, फिट रहेंगी मेंटली और फिजिकली, तो अपने परिवार पे भी ध्यान दे पाएंगे ना। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अच्छी नींद, अच्छी बैलेंस्ड डाइट, 30 मिनट की ब्रिस्क वॉक, योगा, मेडिटेशन, ये सब चीज़ें करके थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाले, बीच में कामों से ब्रेक ले, पर्याप्त नींद ले। ये सब करके आप अपने फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से अपने आप को बचा सकती हैं। मेरा मकसद सिर्फ अवेयरनेस फैलाना है। आई होप आप सब मेरी बात को समझेंगे। प्लीज़ मेरे वीडियो पे जितना हो सके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला सकूँ और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अब मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि जितनी भी लेडीज़ इस ग्रुप की हैं वो ज़्यादा लंबा वीडियो देखने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाएंगी। तो धन्यवाद।